निफ्टी पर आते हैं। और कल का सत्र में देखा कि कंसोलिडेशन वाला रहा। हालांकि जो लास्ट आवर का ट्रेड रहा उसमें पुल बैक की कोशिश निफ्टी ने की और करीब ये 100 अंकों के आसपास के गेंस रहे। डिम्पी, क्या आपको लगता है कि ये गेंस टिका के बाजार और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगा, या फिर अब हम मान के चलें कि थोड़ा सा साइडवेज होगा और फ्रेश ट्रिगर के लिए बाजार इंतजार करेगा? अब सेकंड वाले मैं 100% एग्री करता हूं कि साइडवेज होगा और फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार होगा। देखो, हम कई बार कहते हैं बाजार एक फ्यूचरिस्टिक मशीन है, ये फ्यूचर्स को डिस्काउंट करता जाता है। आपके पास पहले ट्रेड वॉर था, ये उसको डिस्काउंट कर रहा था, फिर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको डिस्काउंट कर रहा था। तो जो घटना बॉर्डर पे अभी घटी नहीं है उसको भी काफ़ी हद तक मार्केट अपने हिसाब से जज करता है और अपने हिसाब से उसको नोटिस करता है और उसको लेवल्स में कन्वर्ट करके देता है। आपने विक्स बढ़ता हुआ देखा, वापस घटता हुआ देखा। कल का विक्स दिखा दो स्क्रीन पर, कल 5% विक्स घटा। कल क्या कोई अच्छी खबर आई मार्केट से कहीं से कि विक्स को घटना पड़ा? नहीं। मार्केट्स को एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो एस्केलेशन था वो धीरे धीरे समय अनुसार अब कम हो रहा है। उससे पहले तक इसने 5% नहीं घटाया था जबकि अनाउंसमेंट्स हो गई थी, उसके बावजूद इसने 48 आवर्स ले लिए अपने विक्स को थोड़ा नॉर्मल पहुंचाने में। तो ये मार्केट की इंटेलिजेंस और उसकी शाबाशी है कि जहां पर हम ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं, बाज़ार के डाटा में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बड़े निर्दयी होते हैं। तो इसलिए जब उनको लगेगा कि हाँ अब मामला ठीक हो रहा है, तभी उसके अंदर श्रिंकनेस या उसके अंदर एक्सपेंशन आएगा। तो फिलहाल कल जब विक्स टूटा तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, निफ्टी का एक बार चार्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा जो मैंने यहाँ बना रखा है। अभी भी हम उसी कंसोलिडेशन वाली जोन में हैं। अभी तक हम इनडिसाइसिव इन नेचर हैं कि हमें ऊपर जाना है कि हमें नीचे आना है। कहोगे तो देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ बाकायदा। ये वो एरिया है जहाँ पे मैं आपको गोला मार्क कर रहा हूँ, ये वो इनडिसाइसिव इन नेचर वाला पार्ट है। हो क्या गया कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया था, हमने पहला दूसरा तीसरा फेजेस में रिकवरी की। जैसी तीसरा फेज की रिकवरी आई, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ तो गई, लेकिन 50% रिट्रेसमेंट सेकेंड डे ही हो गई। फिर से अभी भी हम कल छोटी सी कैंडल बनाने के बाद उसी रेंज में फंसे हुए हैं। कहने का मेरे मतलब सिर्फ इस चार्ट से बताने का ये है, पिक्टोरियली पिक्चर के हिसाब से, कि अभी भी हम ना एग्रेसिव हैं ना डिप्रेसिव है, रास्ते दोनों के खुले हुए हैं। इसलिए दोनों लोगों को सिस्टम में रहना चाहिए। जो लोग शॉर्ट करके बैठे उनको भी सिस्टम में रहना चाहिए। ध्यान रखें वो 24,800 850 का एक स्टॉप लॉस डाल के बैठे और उनका पहला टारगेट 24,400 वाली रेंज होगा। ज़्यादा दिक्कत आएगी तो 24,200 के पैसे भी आ जाएंगे उनके पास। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, पुरानी खरीदी हुई पोजीशंस हैं, 24,400 के नीचे की या 24,400 के आसपास की, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी पोजीशंस का ही स्टॉप लॉस यानी कि 24,400 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे और उनको पुल बैक में 24,800 मिलेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना। अगर टूटेगा तो फिर ट्रेल करना। जो लोग नए आना चाहते हैं मार्केट्स में उनको वेट करना है, या तो 24,500 के इर्द गिर्द खरीदना या तो 24,750 800 के आसपास आके बेचना, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी दोनों ही कंडीशन में कम रखना। विक्स डाउन होने से इसको चार्ट को हटा दो आप, और फ्यूचर वाली प्लेट और फ्यूचर्स के डाटा रखना। विक्स के डाउन होने से एक चीज़ और होती है कि बाजार में बड़े बड़े मूव नहीं आएंगे। फियर तो कम हो गया लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम हुई है। तो दोनों का सूचक है, दोनों का वो पॉइंट है। ठीक है जी, तो मैंने आपको रफ सारा कुछ बता दिया जो मेरे पास था, और मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट इतना लाइट है कि हरा रंग डालेंगे ना थोड़ा सा, यानी कि अच्छी खबरें डालेंगे, ये बफ बफ करके जाएगा, और थोड़ा सा लाल रंग डाल दोगे इसके अंदर, यानी कि एक दो नेगेटिव खबर ले आओ, ये वापस आपको 400 पॉइंट नीचे दिखाएगा। तो आप 400 पॉइंट के अपर एंड और लोअर एंड के लिए तैयार तो रहिए, लेकिन ये किसी ट्रिगर के साथ ही होगा। ये बिना ट्रिगर के अपने आप से चल जाएगा, ऐसे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। ट्रिगर चाहिए, नया जोश चाहिए, थ्रस्ट चाहिए, फ्यूल थोड़ा सा। जो चीन अमेरिका के बीच ऑप्टिमिज्म वाला जो फ्यूल था ना, वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आपको नई एनर्जी चाहिए।